हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन आया था डी नीट 2026 में क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आया था। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट इसमें। तो क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। जो बोला क्या, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन ए Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस बना रहा है। इसका मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या क्या दे रखा है। एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है Fe3 प्लस टू Fe। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है कितना, -0.04 वोल्ट। और क्या देख रहा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल Fe2 प्लस टू Fe जिसमें दे रखा है -0.44 वोल्ट। तो ये दोनों रिएक्शन यूज करके मुझे ए वाला क्या है, ए वाला रिएक्शन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। तो क्या दे रखा है पहले लिखते हैं। दे रखा है क्या, Fe3 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन पोटेंशियल है कितना है, -0.04 वोल्ट है। उसके बाद जो दे रखा है Fe2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe में। Fe2 प्लस वो कन्वर्ट हो रहा है Fe में। ओके, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Fe में। इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है ये कितना, -0.44 वोल्ट है। इसके बाद ये दोनों रिएक्शन यूज करके मुझे ए वाला रिएक्शन निकालना है। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ये वाला निकालना है। तो पहले क्या, लेफ्ट में रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है मेरा, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद क्या बनाएगा, Fe2 प्लस बनाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो पहले देखो, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो लेफ्ट में है वो Fe3 प्लस है। तो लेफ्ट में क्या है, Fe3 प्लस है। ओके, राइट में क्या है, राइट में Fe2 प्लस है। तो मतलब इसको इधर लेना है। और भी एक तरह का बता सकते हो, इस रिएक्शन में कोई Fe नहीं है, मतलब राइट में Fe है। इसका मतलब लेफ्ट में मुझे Fe लेने जाना है। तो ये वाला रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, Fe क्या होगा, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये वाला रिएक्शन को उल्टा करोगे तब क्या होगा, जो मेरा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का साइन चेंज होगा। तो इधर क्या था, -0.44 वोल्ट था, इधर क्या होगा, +0.44 वोल्ट। ओके, कोई भी रिएक्शन को उल्टा करोगे तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। ओके, तो ये रिएक्शन मैं पूछ देता हूँ। ओके, उल्टा कर दिया। ये दोनों को ऐड करो। जब ऐड करेंगे, लेफ्ट मेरा इधर Fe कैंसिल हो गया। इधर मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो मेरा होगा, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Fe2 प्लस बनाएगा। तो इसका पोटेंशियल मुझे निकालना है। इसका पोटेंशियल कितना होगा। ओके, इस रिएक्शन का पोटेंशियल मुझे कितना होगा। इस पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट है गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, इस पोटेंशियल कोई बोलेगा सर इसका पोटेंशियल E0 इक्वल टू क्या होगा, ये वाला इसका पोटेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जोड़ दूं, -0.04 प्लस 0.44 वोल्ट। तो कितना आएगा, तो आएगा जितना 0.4 वोल्ट। आएगा जितना 0.4 वोल्ट होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 0.4 वोल्ट नहीं। ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा जो हमारा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या होगा, इसका गिब्स में एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, ये वाला नहीं होगा। तो ई नॉट क्या होगा, ई नॉट जो होगा इधर, ई नॉट कितना होगा, ई नॉट हमारा होगा ये वाला रिएक्शन में। ई नॉट कितना होगा, तो क्या होगा सर, ई नॉट का कितना होगा, ये वाला रिएक्शन का मतलब ई नॉट, ये वाला रिएक्शन में ई नॉट कितना होगा। जो ई नॉट होगा, ई नॉट पूछा तुमको, Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस कितना होगा। ये निकालने के लिए गिब्स पे एनर्जी निकालना पड़ेगा। जो ए वाला रिएक्शन है ना, ए वाला रिएक्शन का जो रिएक्शन है, इसका जो डेल्टा G1 है, ए वाला रिएक्शन का जो डेल्टा G2 है, और ए वाला रिएक्शन का जो हमारा डेल्टा G3 है, ए वाला रिएक्शन जो डेल्टा G3 है। और गिब्स पे एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब क्या होगा सर, डेल्टा G1 डेल्टा G3 ये वाला रिएक्शन का फाइनल रिएक्शन डेल्टा G3 इक्वल टू जो मिला डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इस रिएक्शन दोनों ऐड करके ये दोनों मिला तो क्या होगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 होगा। तो डेल्टा जी हम लोग जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -NFE। तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, एन होगा। तो मैं मान लिया जो मेरा डेल्टा G3 में N3 मान रहा हूँ, N3। ओके, E3 इक्वल टू डेल्टा G1 क्या होगा, N1 होगा, F होगा, E1 -N2 होगा, डेल्टा जी को F होगा और E2 होगा। तो क्या होगा, बोथ साइड एन 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 काट, माइनस माइनस कट गया, बोथ साइड क्या होगा,
इधर बोथ साइड क्या होगा सर, माइनस 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 कट गया, तो और इधर क्या काटा, एफ 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 कट गया, तो रहेगा कितना सर, N3 E3 इक्वल्स टू कितना रहेगा, N1 E1 प्लस क्या रहेगा, N2 E2। ओके, तो ओवरऑल E3 मिलेगा कितना, E3 मिलेगा N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाई N3। तो आएगा कितना, N1 E1 प्लस N2 E3 बाई N3। तो N1 कितना था, ए वाला रिएक्शन कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ए वाला जो मेरा रिएक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3 इंटू E1 कितना था सर, माइनस 0.04 था, प्लस सर N2 कितना था, दूसरे रिएक्शन का N2 कितना, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, और उसमें E2 कितना है सर, 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट डिवाइड बाई N3। फाइनल रिएक्शन का जो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है सर, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो डिवाइडेड बाई कितना होगा, 1 होगा। तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 0.04 मतलब माइनस 0.12 होगा, प्लस 2 इंटू 0.44 वोल्ट मतलब 0.88 होगा। तो ओवरऑल कितना आएगा, माइनस 0.12 प्लस 0.88, तो ओवरऑल 6 आएगा, 826 817, तो कितना आएगा 0.76 प्लस 0.76 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2।